हाय पिंकी। देख, आज मैं तुझे एक्सेसिबिलिटी केपीआई को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, अपना ध्यान कहीं और मत रखना। ठीक, जैसे कि हमें पता है एक्सेसिबिलिटी अगर केपीआई हमें अपनी इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को देखना होता है। आरआरसी कनेक्शन हमारा कैसा है, उसमें डीसीआर तो नहीं है, एस1 सिग्नलिंग कनेक्शन कैसा है, और ईरेब एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके का है। ठीक है, इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, ईरेब सेटअप सबसेट रेट आपका क्या है, ईरेब ड्रॉप रेट आपका क्या है। अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं, जो हमारी जो एक्सेसिबिलिटी केपीआई हो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, और जो आपकी परसेंटेज होती है काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन इम्प्रूव करेंगे कैसे, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे टेलीकॉम से रिलेटेड वीडियोज आती रहती हैं, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड वीडियोज आती रहती हैं। आपको अपने नेटवर्क में कुछ भी केपीआई इंप्रूव करनी है तो इस चैनल पर काफ़ी वीडियो डाली गई हैं, आप उन्हें देखकर उसी तरीके से अपने नेटवर्क में केपीआई को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के लिए बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपना ईरेब सेटअप सक्सेस रेट को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके ट्रबल शूटिंग पॉइंट क्या क्या हैं जो आपको अपने नेटवर्क में चेक करने हैं, और उस तरीके से अपनी केपीआईज को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, और उसी तरीके से अपनी केपीआईज को या काउंटर्स को चेक करके आप अपनी जो ईरेब सेटअप सक्सेस रेट परसेंटेज डिग्रेड हो गई है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आरएसआरपी चेक कर लेना है। ठीक है, यानी आपका कहीं बैड कवरेज तो नहीं है, कवरेज होल तो नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी आपने सेल को, जो भी सेल्स है उसको डोमिनेंट सेल बनाना है। ठीक, ये चेक कर लेना है कि कोई भी आप व्यू ही आपका ऐसा ना हो जो लो कवरेज में हो, यानी आरएफ क्वालिटी ख़राब ना हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ट्रैफिक चेक करना है कि ट्रैफिक तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। ठीक, आपके सेल पे हो सकता है ट्रैफिक इंक्रीज़ कर रहा हो। ठीक है, और उसकी वजह से पीआरबी हाई हो रहा हो, तो वो चीज़ आपको प्रॉपरली चेक कर लेनी है। थर्ड चीज़ आपको चेक कर लेनी है कि आपका जो वो VSWR होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, ये अलार्म तो नहीं है साइड पे या सेल पे, वो प्रॉपरली चेक कर लेना है। आपको क्या कर चेक करना है, RSSI। ठीक है, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर आपका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है। साइनार में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, डिग्रेड तो नहीं हो रहा है, वो चेक कर लेना है। ठीक है, जो आप चेक कर सकते हैं मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ, और जो नहीं चेक कर सकते हैं वो आप किसी और से चेक करवा सकते हैं, कोर टीम से या जिससे भी खैर चेक करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस इशू तो नहीं है साइट पे। ठीक है, वो चेक कर लेनी है। आपको ये चेक कर लेना है कि जो यूज़र्स है वो ऐसा ना हो कि डीप इंडोर में हो, पर्टिकुलर यूज़र भी हो सकता है, कोई एक यूज़र्स हो। ठीक है, वो चीज़ चेक कर लेनी है। ओवरलैपिंग देख लेनी है, ऐसा नहीं हो कि आपकी जो नेबरिंग साइट है उसके साथ काफ़ी ओवरलैपिंग हो रही हो। ठीक, वो प्रॉपर चेक कर लेना है। आपका ये भी देख लेना है कि कभी MME से आपका कोई रिप्लाई ही ना मिल पा रहा हो। ठीक है, ये प्रॉपर चेक कर लेना है। आपको चेक कर लेना है कि जो MME के टाइमर्स होते हैं वो फेल तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उनमें फेलियर कितना आ रहा है। ठीक, आपको चेक करना है LTE CTR। ठीक है, MME जो ट्रेसिस हैं, को ट्रेसिस आपको चेक करवा लेने हैं। ठीक है, आपका जो क्या बोलते हैं S1 इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप टाइमर जो MME में है वो आपको चेक करा लेना है। ठीक है, और आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो हैंडसेट है वो ऐसा तो नहीं है कि कोई फेक हैंडसेट है, कोई फेक आपका हैंड मोबाइल है। ठीक है, वो आपको चेक करा लेना है। आपको हुआवे में बात करें तो हुआवे में एक काउंटर होता है L.ereb.fail est.mme.s1ap। ठीक है, इस काउंटर को देखने के बाद आपको एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चेक करना होगा कि जो आपका, अब ऐसा नहीं है पर्टिकुलर यूज़र हो, जो भी यूज़र्स है उसकी IMSI रीसेट करा के देख लेनी है, चेंज करा के देख लेनी है। ठीक है, अगर फिर भी आपकी KPI इंप्रूव नहीं हो रही है, ईरेब सेटअप सक्सेस रेट इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आपको उस कस्टमर से बात करना है, और उस कस्टमर से आपको बोलना है कि सर आप अपने हैंडसेट को एक बार रीसेट कर लीजिए, क्योंकि आपके इस हैंडसेट की वजह से जो हमारी KPIs हैं वो डिग्रेड हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको
उनसे बात कर लेनी है। ठीक है, आपको ये भी चेक कर लेना है इफ़ एनी सिंगल डिवाइस, जो कि मैंने अभी बताया था, ऐसा ना हो कि कोई अगर सिंगल डिवाइस की वजह से ई रैप फेल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हो सकता है IoT डिवाइस हो या रफ डिवाइस हो, यूई हो, तो वो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूजर्स कितने हैं, कनेक्टेड यूजर्स कितने हैं पर सेल, ठीक है, और जो लाइसेंस है, यूई लाइसेंस है, वो कॉन्फ़िगर्ड कितने नंबर्स ऑफ़ यूजर्स के लिए किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको उस साइट पे उस सेल पर KPIs को इम्प्रूव करने के लिए चेक कर लेनी है। ये था ई-रैप सेटअप सक्सेस रेट के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आपको यही चीज़ें बतानी है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, RSSI आपको चेक कर लेना है, RSRP आपको चेक कर लेना है, कवरेज होल तो नहीं मिल रहा है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो देख लेना है, साइनर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है वो देख लेना है, लाइसेंस इशू तो नहीं है, PRB यूटिलाइजेशन तो नहीं है, आपका ट्रैफिक इंक्रीज यानी बढ़ तो नहीं गया है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं हो IoT डिवाइस हो या और अदर डिवाइस हो, ठीक है, उसकी वजह से भी रैप फेलियर हो जाता है। आपको LTCTR आपको चेक करा लेना है, कोड ट्रेसिस निकलवा लेने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हैंडसेट इशू हो, ठीक है, फेक फ़ोन्स भी काफ़ी होते हैं, उनकी वजह से वो भी चेक कर लेना है। यूज़र देख लेने हैं आपको सेल पर कितने हैं, MME टाइमर्स आपको चेक कर लेने हैं। ठीक है, यूजर्स ऐसा तो नहीं डीप इंडोर के यूजर्स हैं जिसकी वजह से इशू आ रहा है, पूरा अपलिंक चेक कर लेना है आपको, ओवरलैपिंग ज़्यादा तो नहीं है नेबर के साथ, वो चेक कर लेनी है। ऐसा तो नहीं कि MME की तरफ से कोई रिप्लाई ही ना आ रहा हो, वो चीज़ चेक कर लेनी है। और S1 इनिशियल कॉन्टैक्ट सेटअप टाइमर जो MME के हैं वो आपको चेक कर लेना है। ये हैं आपके ई-रैप सेटअप सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने की, ठीक है, ट्रिबल शूटिंग पॉइंट्स। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर आपका ई-रैप ड्रॉप हो रहा है, काफ़ी ई-रैप ड्रॉप हो रहा है तो आपको क्या क्या चेक कर लेना है। देखिए, ऐसा तो नहीं कि जो ई-रैप है वो रिलीज हो रहा हो इनोडबी के द्वारा, ठीक है, आपको वो काउंटर चेक कर लेना है। ऐसा तो नहीं कि जो ई-रैप है वो MME के द्वारा रिलीज हो रहा हो, ठीक है, वो काउंटर चेक कर लेना है। डाउन टाइम आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि जो यूई है वो लोस्ट हो रहा हो, वो आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ड्यू टू हैंडओवर प्रिपरेशन स्टेज पे आपका इशू आ रहा हो, ठीक है, वो आपको चेक कर लेना है। ये मैं ड्रॉप के रीजंस बता रहा हूँ, ई-रैप ड्रॉप जो होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं एग्जीक्यूशन हैंडओवर एग्जीक्यूशन स्टेज पे आपका इशू आ रहा हो, वो काउंटर्स आपको चेक कर लेना है। ऐसा हो सकता है कि जो S1 और X2 हो सकता है, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट अनअवेलेबल है, अवेलेबल है ही नहीं, उसकी वजह से इशू आ सकता है। ठीक है, और प्रीएम्पशन की वजह से भी काफ़ी इशू आ जाते हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो आपको ड्रॉप के लिए, रैप ड्रॉप के लिए चेक कर लेने हैं, और चेक करके मेरे हिसाब से आपको इशू मिल जाएगा और आप उसे अच्छे तरीके से रिजोल्व करके अपनी KPI में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार करा के देख सकते हैं। समझ में आया ना लड़की तेरे?